हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एम्ब्रेस मी माय लव का लास्ट पार्ट है। होप सो आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। वांग जी को जब सच का पता चला कि वेंग ने उससे अपनी प्रेगनेंसी को लेकर इतना बड़ा सच छुपाया था, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। वो वेंग से बहुत ज़्यादा नाराज़ था और वो इसी वजह से बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। वेंग शॉक्ड हो गया था वांग जी की हालत देखकर। वांग जी बहुत इमोशनल हो जाता है और वो हर्ट भी था क्योंकि वेंग ने उससे इतनी बड़ी बात जो छुपाई थी। वो वेंग को अपने गले से लगा लेता है और बहुत रोता है। वांग जी अपने पेरेंट्स को खो चुका था, पर अब वो वेंग के बिना नहीं रह सकता था। वेंग उसकी लाइफलाइन बन चुका था। वांग जी वेंग से अपने दिल की सारी बात बता देता है कि वो वेंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसके लिए वेंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में और कोई भी नहीं था। वेंग किसी तरह से वांग जी को संभालता है और वो वांग जी से वादा करता है कि वो उसे छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। वांग जी बहुत ड्रंक था। वो वेंग को अपने सीने से लगाए हुए सो जाता है। उसकी आंखों से बहे आंसू अब सूख चुके थे, पर उनका निशान अभी तक उसके गालों पर था। वेंग को आज अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका हस्बैंड लान वांग जी आज उसकी वजह से इतना ज़्यादा रोया था। वेंग वांग जी के चेहरे को प्यार से कैरस करते हुए और रोते रोते कहता है, सॉरी सॉरी हस्बैंड, मैं बहुत बुरा हूँ। आज आप मेरी वजह से इतना रोए। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। सॉरी सॉरी। वेंग अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और वो वांग जी को जगाना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो बेड से उठकर जाने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, वेंग, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वांग जी का सारा नशा मानो कहीं गायब सा हो गया हो। वेंग कहता है, हस्बैंड, आप सो जाइए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ। पर वांग जी बोलता है, नहीं वेंग, मुझे पता है कि अभी जैसे ही मैं सो जाऊंगा तो वैसे ही मैं छोड़कर कहीं चले जाओगे। वो वेंग की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वेंग वांग जी को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, हस्बैंड, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, प्लीज़ आप। तभी वांग जी वेंग के ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वेंग, तुम्हें पता भी है कि मेरी इस वक्त क्या हालत है। तुम्हें खोने का डर मेरे दिल में इस कदर अंदर तक समा गया है कि तुम्हारी ये बातें भी मुझे सुकून नहीं दे रही हैं। वेंग, आई नो कि मैं इस समय तुम्हें बहुत ज़्यादा चाइल्डिश लग रहा हूँगा, पर मैं। तभी वेंग वांग जी के लिप्स पर डीपली किस करता है और कहता है, हस्बैंड, किसने कहा कि आप चाइल्डिशली यानी कि बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? मेरे लिए आप हमेशा मेरे लवली हस्बैंड रहोगे और रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर लान वांग जी रहेंगे, और ये सच कोई भी नहीं झुठला सकता है। वांग जी की आंखें भर आती हैं। वो वेंग को अपनी बाहों में भर लेता है। वेंग धीरे से स्माइल करता है और कहता है, हस्बैंड, आपको क्या लगता है कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय? ये सुनकर वांग जी अपना फोरहेड वेंग के सिर से लगा लेता है और कहता है, वेंग, चाहे जो भी हो, मेरा प्यार कभी भी तुम्हारे लिए या मेरे बेबी के लिए कभी कम नहीं होगा। वेंग वांग जी के गले में हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए और कहता है, हस्बैंड, अगर बेबी बॉय हुआ तो मैं चाहता हूँ कि वो आप पर जाए और बड़े होकर आप ही की तरह स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बने। वांग जी वेंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, वेंग, अगर बेबी गर्ल हुई तो मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। वेंग हंसता है और बोलता है, हस्बैंड, आप भी ना। तभी वांग जी को न जाने क्या होता है, वो वेंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है और वो अपने हैंड को वेंग के शर्ट के अंदर स्लाइड कर देता है और अपने फिंगर से वेंग के निपल्स को रब करने लगता है। वेंग तभी वांग जी से कहता है, हस्बैंड, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं ये सब। वांग जी वेंग की आंखों में देखते हुए कहता है, वेंग, आई नो कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन मैं तुमसे खुद को दूर नहीं रख पा रहा। बस मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। वेंग कहता है, हस्बैंड,
मैं भी आपको प्यार करना चाहता हूँ, पर तभी वांग जी उसके लिप्स पर अपनी एक फिंगर रख देता है और कहता है, विंग, मैं हमारे बेबी को हर्ट नहीं करूँगा। ये कहते ही वांग जी विंग के नेक पर किस करते हुए उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। उन दोनों की ही बॉडी गर्म होने लगी थी। वांग जी विंग के शर्ट के सारे बटन्स को ओपन कर देता है और फिर वो नेक से किस करते करते नीचे आता है और विंग के निपल्स को अपनी टंग से लिक करके उसे अपने माउथ से सक करने लगता है। विंग मोन करने लगा और तभी वो वांग जी के कंधे को कसकर पकड़ लेता है। वांग जी जितनी बार भी विंग के निपल्स को सक कर रहा था, उतनी ही बार विंग की पूरी बॉडी में सिरहन सी हो जा रही थी। तभी वांग जी विंग की ओर देखते हुए कहता है, विंग, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? विंग का फेस बिल्कुल रेड हो गया था और वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। वो कहता है, हस्बैंड, ऐसा नहीं है, शायद मैं इस जगह पर बहुत सेंसिटिव महसूस कर रहा हूँ खुद को। ये सुनते ही वांग जी विंग के फेस को प्यार से अपने हाथ से पकड़ता है और कहता है, विंग, तुम सच में बहुत क्यूट हो। विंग का फेस ब्लश कर रहा था। तभी वांग जी विंग की पैंट की जिप को ओपन कर देता है और उसमें अपना हैंड स्लाइड कर देता है। विंग ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, हस्बैंड, आप पर वांग जी बिना कुछ बोले विंग के लिप्स पर आता है और उसे डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। उन दोनों की टंग एक दूसरे से इंटरवाइन हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे और वांग जी अपने हैंड से विंग के लोअर बॉडी पार्ट को रब करता जा रहा था। विंग के बॉडी से जो फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे थे वो वांग जी को और ज़्यादा एक्साइटेड करते रहे थे। तभी वांग जी अचानक से विंग के लोअर बॉडी पार्ट को अपनी माउथ में लेकर सक करने लगता है। विंग कहता है, हस्बैंड प्लीज़ रुक जाइए, और वो हेविली मोन करने लगा था। तभी उसका वांग जी के हाथ में रिलीज़ हो जाता है। विंग गहरी सांसें ले रहा था। तभी वांग जी फिर एक बार उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, विंग, आई रियली लव यू सो मच। विंग वांग जी की तरफ प्यार से देखता है और कहता है, हस्बैंड, आप भी तो कितना हार्ड हो। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, नहीं विंग, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मेरे पास हो, मेरी बाहों में हो, मेरे दिल के करीब हो, बस मेरे लिए यही बहुत है। विंग कहता है, लेकिन तभी वांग जी उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, विंग, अब तुम सो जाओ। विंग वांग जी के सीने से लगे लगे बोलता है, हस्बैंड, क्या अभी भी आप मुझसे नाराज़ हो? वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए बोलता है, विंग, मैं तुमसे पहले नाराज़ था पर अब नहीं हूँ, लेकिन तुम अब कभी मुझसे कोई बात मत छुपाना। विंग कहता है, हस्बैंड, मैं कभी आपसे कोई बात नहीं छुपाऊँगा। अगली सुबह आई। विंग ने अपनी मॉम को कॉल किया और बताया कि उसने अपनी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन के बारे में वांग जी से नहीं बताया था, जिसकी वजह से उसके और वांग जी के बीच में थोड़ा बहस भी हुई। पहले तो यूजी-1 विंग पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। फिर वो कहती है, विंग, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी। विंग कहता है, कौन सी बात मॉम? तो यूजी-1 बोलती है, विंग, तुम्हारे टाइम पर मेरी भी प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन बताई गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि बहुत रिस्क है, पर टाइम से मेडिसिन्स लेना, प्रॉपर रूटीन और तुम्हारे डैड के प्यार और सपोर्ट से विंग तुम्हारी बर्थ सही से हो गई थी। पर मुझे पूरे 24 घंटे होश नहीं आया था, जिसकी वजह से तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। पर फाइनली जब मुझे होश आया और डॉक्टर ने तुम्हें मेरी गोद में दिया, तो विंग, मेरी सारा दुख, तकलीफ़, दर्द अपने आप ही दूर हो गया। विंग कहता है, मॉम, मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ कहीं अगर। तभी यूजी-1 बोलती है, विंग, तुम मेरे बेटे हो, तुम इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते हो? विंग बोलता है, थैंक यू मॉम, मुझे हिम्मत देने के लिए। धीरे धीरे विंग का टाइम बढ़ने लगा। उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे। उसकी बेली बहुत बड़ी होती जा रही थी। उसे खाना खाने का मन नहीं होता था, फिर भी वांग जी उसे खाना खिला दिया करता था। न्यूट्रिशियस चीज़ें उसको खानी पड़ती थी। विंग को जब रात में नींद नहीं आती थी तो वांग जी भी उसके साथ जगा करता था।
यानली की डिलीवरी डेट आई और उसने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया। विंग बहुत खुश था। उसका मन था यानली से मिलने जाने का, पर वो नहीं जा सकता था क्योंकि उसका 8th मंथ लग चुका था। यानली कहती है, आशियान प्लीज़ उदास मत हो, तुम प्रेग्नेंट हो। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम अपने नेफ्यू से आकर मिल लेना। विंग बहुत इमोशनल था, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है, शिजे आई मिस यू, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा। जब से वांगजी को विंग की कंडीशन का पता चला था, वो विंग का पहले से भी और ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। वो विंग को उठने भी नहीं देता था बेड से। दिसंबर का मंथ था, बहुत ठंड थी। विंग को बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी अपनी बॉडी में, इसलिए वो सो भी नहीं पा रहा था। वांगजी जो कि पानी की बोतल लेने गया था, वो जब विंग को बेचैन देखता है और इधर उधर बेड पर पलटते हुए देखता है तो वो कहता है, क्या क्या हुआ विंग, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? विंग धीरे से स्माइल करता है और बोलता है, कुछ नहीं, वो शायद मुझे 8th मंथ लग चुका है ना, इसी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, विंग आई नो तुम्हें इस टाइम बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। काश मैं तुम्हारा दर्द तकलीफ़ सब कुछ अपने ऊपर ले लेता, लेकिन ये कहते कहते वांगजी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, पर विंग उसे संभालता है। वांगजी बोलता है, विंग बस कुछ टाइम की और बात है, फिर हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा। विंग हंसता है और बोलता है, हस्बैंड मुझसे ज़्यादा तो आप नर्वस हो इतना। तभी वो बोलता है, हस्बैंड आज मेरा मन गार्डन में आपके साथ वॉक करने का हो रहा है, क्या मैं। तभी वांगजी बोलता है, विंग तुम जो चाहोगे मैं वो सब कुछ करूँगा। ये सुनकर विंग के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो दोनों गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं। वांगजी ने विंग का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तभी अचानक से विंग के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। वह वांगजी के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। वांगजी देखकर घबरा जाता है और बोलता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? ठंड में भी विंग के दर्द की वजह से पसीना आने लगा था। वांगजी बहुत घबरा जाता है और वो कहता है, विंग क्या हुआ बताओ मुझे। इतनी देर में वहाँ शिचन आ जाता है। वो कहता है, वांगजी क्या हुआ, तुम इतनी तेज़ विंग को बुला रहे हो, इतना तेज़ उसका नाम ले रहे हो। तभी उसकी नज़र विंग पर जाती है जो दर्द से कराह रहा था। वांगजी के आंसू आने लगे थे। शिचन बोलता है, वांगजी आई थिंक विंग को लेबर पेन शुरू हो गया है, हमें तुरंत इसे हॉस्पिटल में ले जाना होगा। विंग कहता है, हस्बैंड मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप। वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ परेशान मत हो, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़ हिम्मत मत हारो। विंग को जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने जैसे ही विंग की कंडीशन देखी तो वो बोली, मिस्टर वांगजी आपकी वाइफ को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, हमें उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा। वांगजी रोने लगा था। वो डॉक्टर के हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, डॉक्टर प्लीज़ मेरे विंग का ध्यान रखिएगा, प्लीज़ उससे बचा लीजिएगा, मेरे बेबी को भी। डॉक्टर कहती हैं, मिस्टर वांगजी आई नो कि मिस्टर विंग की कंडीशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर डोंट वरी, सब अच्छा होगा, हैव पेशेंस। पूरी जियांग फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और लान फैमिली भी। वांगजी बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसका दिल बहुत बेचैन था। तभी शिचन उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, वांगजी प्लीज़ परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यूजीवान भी वांगजी को समझाती है। वांगजी की हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही थी। लगभग 5 घंटे तक विंग का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चला। उसके बाद डॉक्टर एक बेबी को लेकर आती हैं और उसे वांगजी की गोद में देते हुए बोलती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर वांगजी, मिस्टर विंग ने एक हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म दिया है। वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे उस छोटे से बच्चे को देखकर। वो प्यार से उस बेबी को अपनी गोद में संभालता है, पर तभी वो कहता है, डॉक्टर मेरा विंग। डॉक्टर कहती हैं, मिस्टर वांगजी बर्थ देते टाइम मिस्टर विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए हैं। ये सुनते ही वांगजी घबरा जाता है और कहता है, डॉक्टर क्या मतलब है आपका? डॉक्टर कहती हैं, मिस्टर विंग अभी बेहोशी की हालत में हैं, बट डोंट वरी, उन्हें कुछ टाइम में होश आ जाएगा। शिचन, यूजीवान और बाकी के सभी लोग वांगजी को बहुत समझाते हैं, पर वांगजी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरे 3 दिन बाद विंग को होश आया था। वांगजी जैसे ही ये न्यूज़ सुनता है, वो जाकर विंग को अपने गले से लगा लेता है।
विंग कहता है हस्बैंड प्लीज़। आप वांगची रो रहा था। वो कहता है विंग तुम ठीक हो ना, मेरी तो जान निकल गई थी। विंग का ऑपरेशन हुआ था इसलिए उसे बहुत से स्टिचेस आई थी। वो दर्द में था पर वो संभालता है खुद को और बोलता है हस्बैंड प्लीज़ आप मत रो, मैं ठीक हूँ। वांगजी विंग्स के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है विंग हमारी बेबी गर्ल बिल्कुल ठीक है और अभी वो सो रही है। तभी विंग बोलता है हस्बैंड मैं अपनी बेबी को गोद में लेना चाहता हूँ। वांगजी कहता है विंग 1 मिनट रुको। ये कहकर वो उस बेबी को विंग की गोद में दे देता है, जिसे देखकर विंग बहुत इमोशनल हो गया था। वांगजी विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और बोलता है थैंक यू विंग, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी और इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तभी विंग कहता है हस्बैंड क्या आपने हमारी बेटी का नाम सोचा है? तो वांगजी कहता है विंग मैंने हमारी बेटी के लिए GIE नाम सोचा है, जिसका मतलब है ऑस्पिशियस यानी कि लकी। विंग हमारी बेटी बहुत लकी है क्योंकि इसने अपनी मॉम की भी जान बचाई है। विंग की आंखें नम हो जाती हैं। वो बेबी गर्ल GIE के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है वेलकम माय क्यूट लिटिल डॉटर। लान फैमिली और जियांग फैमिली दोनों ही बहुत खुश थे। GIE ने वांगजी और विंग के रिश्ते को और गहरा कर दिया था। जब विंग की कंडीशन कुछ बेटर हुई तो वांगजी उसे लेकर उसकी सिस्टर से मिलने गया। मजबूरी में बंधा हुआ विंग और वांगजी का रिश्ता आज उनकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थी और उनकी बेटी GIE ने उनके इस रिश्ते को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। सो फ्रेंड्स इसी के साथ ये FF यहीं पर एंड होता है। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर एक न्यू FF के साथ आप सबसे जल्दी मिलूँगी। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।